Vas-y. Okay. Bonjour mes étudiants, comment allez-vous? So today we're going to learn a different accent of French language. So with us now, let me explain first accent किस तरह है. So ये French देखें आप इसको इस तरह अपना मोहसिन les accents जो है basically accent को है जो जिस तरह अगर हम दीगर लैंग्वेज में लें लाइक अरबी में लें और इस तरह के सारे जेर ज़बर फ्रेंच के हैं तो इसको हम सीखते हैं. तो पहला जो हमारा साइन है इसमें accent नॉर्मली आई थिंक इसको एक्यूट एक्सेंट कहते हैं इंग्लिश में और इसकी ये जो ई के ऊपर पाया जाता है. तो जब कभी ई के ऊपर ये साइन होता है इस तरह का साइन, अगर मैं इसको लिख के आपको अलग से बताऊं ब्रैकेट में तो ये इस तरह का साइन होगा. आप ये देखें, ठीक है, ये ई के ऊपर होगा. तो नॉर्मली हमने ई को पहले क्या पढ़ा था मोहसिन, आप बताइए. हाँ, ई को हमने अ पढ़ा था फ्रेंच में. मगर जब हम ई के ऊपर ये साइन आएगा जिसको कहते हैं accent aigu तो हम इसको ए पढ़ेंगे. वी हैव टू रीड लाइक ए, इसीलिए मैंने इसको इंग्लिश में यहाँ पर ए लिखा हुआ है. ठीक है जी. ए. अब देखें ये मैंने ब्रैकेट में इसको ए कर दिया है. ठीक है जी, ये ए. तो अब देखें जी ये मैंने आगे लिखा टेलीविजियो. तो अब इसका साउंड हालांकि हमने इसको ओ पढ़ा था मगर इस साइन की वजह से ये टेलीविजियो आ रहा है. मैं समझ में आपको जी. टेलीविजियो. हाँ, टेलीविजियो. तो ई के ऊपर जब accent गी होगा तो हमने इसको ए पढ़ना है इंग्लिश के ए की तरह. ये चीज आपने याद रखनी, ठीक है. तो ये इसका एक फंक्शन हो गया. नॉर्मली ई के ऊपर ही ये होता है. आगे अब देखें जी इसका दूसरा जो फंक्शन है यानी किस तरह ये वर्ब पे काम करता है. अब मैंने एक वर्ब लिखा है यहाँ पर, ये अब मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करूँ. PARLER. दिस इज अ वर्ब विच मीन्स टू स्पीक. इन फ्रेंच वी कैन से पार्ले. ठीक है, कैन यू से इट विद मी अपना हसन. पागले. पागले. सो पागले इज अ वर्ब विच मीन्स टू स्पीक. पागले. और पागले का मतलब है अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, अगर इस वर्ब को यानी इस वक्त प्रेजेंट टेंस में अगर हमने इसको पास्ट में यानी जैसे हम मैं एग्जांपल आपको दूं कि जिस तरह डू और डिड होता है, अगर मैं इसको डिड यानी इसको पास्ट में बोलना चाहूँ तो ये मैं आर हटा के ई पर मैंने ये साइन लगा दिया तो ये इसका एक और फंक्शन है accent aigu का. तो ये पास्ट टेंस में चला गया. तो इसको इसका मतलब स्पोक हो गया. आई डोंट नो द स्पेलिंग ऑफ स्पोक इज ओके और नो, बट स्पोक. सो स्पीक का पास्ट में क्या सेकंड फॉर्म स्पोक होता है ना. यस सर. जी. ठीक है. तो ये इसका एक फंक्शन है. तो अभी हमने सीखा जी accent aigu इस तरह का साइन है. जब वो ई के ऊपर आता है तो उसको नॉर्मली इंग्लिश के ए की तरह हम पढ़ते हैं. टेलीविजियो इज एग्जांपल ऑफ दिस. टेलीविजियो. तो जहाँ कहीं ये यानी लैंग्वेज में होता है वहां हमें देना पड़ता है. यानी अगर मिसाल के तौर पे मैं ये टेलीविजियो विदाउट दिस साइन लिखूंगा तो वो गलत कंसीडर होगा. सो वी हैव टू मेमोराइज एग्जैक्टली द प्लेस वेयर वी कीप दिस साइन. ठीक है, तो ये जरूरी है. और इसका दूसरा फंक्शन क्या है कि वर्ब रेगुलर ई आर वाले जो वर्ब्स होते हैं जिनके आखिर में ई आर आ रहा है, इसका हम आर हटा के अगर ई पर ये लगा देंगे तो वो वर्ब पास्ट में चला जाएगा, नहीं पास्ट का बन जाएगा. सो मुझे बताएं ये क्लियर है पहला वाला accent aigu? और फील फ्री टू आस्क मी क्वेश्चन प्लीज. अच्छा मतलब मगर टेलीविजन के अंदर हमने जो है ये के साइन के साथ लगाया है तो इसके तो वर्ब के ऊपर ये तो एक बेसिकली सिंपल एक नाउन है टेलीविजन. हाँ, वेरी नाइस बोला. तो अच्छा, इसके ऊपर हम जब ये साइन लगा रहे नाउन हैं के तो एग्जैक्टली सॉरी टू कट यू. नाउन के अंदर तो ये डेफिनेटली आता है अक्सर नाउन के अंदर, ठीक है. मगर इसका एक दूसरा फंक्शन है कि वर्ब को पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है. ठीक है, ये इसका दूसरा फंक्शन. तो बेसिकली अभी तो हम इसको नॉर्मल यानी लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़ाहिर हम प्रेजेंट टेंस में ही सीखेंगे. इसका एक एडिशनल मैंने आपको सिर्फ फंक्शन बताया. मिस हबा आपको कोई सवाल इसमें? सर अभी तो समझने की कोशिश हाँ कर जाहिर रहे है. ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम. अच्छा सर हम ई के ऊपर जो है ये साइन नॉर्मली अगर किसी नाउन में नॉर्मली लगा रहा है तो उसकी लगाने की कोई खास रीजन है? इसको अ की साउंड निकालने के लिए हम लगा रहे हैं? हाँ, बेसिकली देखें प्रोनाउंसिएशन बेस्ड पर जो ग्रामेरियंस हैं वो कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं. जैसे हम अगर इसकी एग्जांपल है उर्दू लैंग्वेज में तो बहुत से वर्ड हम लिखते हैं जिसके ऊपर मद लिख देते हैं अक्सर, इस तरह की चीज़ें. तो ये उस फोनेटिक्स की ज़रूरत होती है ये साइन. और बेसिकली आई डिड नॉट एक्चुअली
इन्वेंट दी साइन, ये तो ग्रामर का हिस्सा है तो मैं मुझे बताना पड़ रहा है, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस बेसिकली। अच्छा, उसका दूसरा साइन है। अच्छा, अब ये किस तरह जी वर्ड्स के ऊपर या लैंग्वेज में आपको किस तरह नजर आएगा, तो मैं अगर थोड़ा सा आपको बुक दिखाऊं और इसकी प्लेसमेंट दिखाऊंगी किस तरह हो सकता है। तो आर यू विद मी ऑन द पेनोरामा 1, प्लीज टेल मी। यस सर। ठीक है, तो दिस इज द बुक व्हाट वी विल बी यूजिंग डेफिनेटली। अब देखें जी, ये आपने ई के ऊपर एक साइन आपको नजर आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको लार्ज करूं, देखें नजर आया मोहसिन? जी। ठीक है, तो ये मैं इसको एतुदियों पढ़ूंगा, त्यू एतुदियों। आर यू स्टूडेंट, बेसिकली क्वेश्चन है, त्यू एतुदियों फ्रांसे, आर यू स्टूडेंट इन फ्रेंच। ठीक है, तो इसका ये मतलब, अब ई के अगर मैंने ई पे ये साइन नहीं लिखा तो अंडरस्टैंडेबल तो है कि स्टूडेंट लिखा हुआ, बट ये एक यानी इट विल बी कंसीडर अ मिस्टेक एक्चुअली। ठीक है, तो कुछ चीजें इस तरह की हमें जो बुक में मिलेंगी। राइटिंग में देखें जगह जगह यहाँ पर साइन अपोस्ट्रोफीज मिल रहे हैं। और अगर मैं और मजीद लेसन पे जाऊं, अब देखें यहाँ पर इस ये तो ई फॉन्से के सी के नीचे अगर मैंने इसको थोड़ा सा लार्ज किया, अब ये देखें, अब कॉमेडिया कॉमेडिया, सो आई हैव टू राइट दिस साइन ऑन ई कॉमेडिया व्हाइल आई नीड टू राइट कॉमेडिया। ठीक है, अगर मैं इसके बगैर लिखूंगा तो वो गलत तस्वुर होगा। ठीक है, अब एक और साइन है यहाँ पर देखें, फॉन्से, ये मैंने फ्रेंच हाईलाइट किया है, बल्कि फॉन्सेज लिखा हुआ है, इस पे आ जाए फॉन्से, तो ये सी के नीचे एक सेडीला है, तो ये भी अभी हम सीखेंगे। सो लेट मी गो बैक ऑन माय वर्ड फाइल। voilà, on est ici encore une fois। ई में किसी पे लेफ्ट साइड पे और किसी पे राइट साइड पे I'm about to explain this one. So accent grave, the second one accent which you're going to learn called accent grave, यानी grave accent होता है थी इंग्लिश में, that is the same sign sorry, but in the different direction। ठीक है, so ये हम थोड़ा सा और इसको स्ट्रेच करेंगे। पहले हमने पढ़ा ए और ये ए पैर, अब देखें फ्रैर, एक वर्ड मैंने लिखा फ्रैर, आगे मैं एक और वर्ड लिखता हूँ PERE, पैर, आपको बोर्ड में ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि लैंग्वेज फ्रेंच सेट है इसके ऊपर, तो मैं इसको पढ़ूंगा पैर, आगे मैं अगर और लिखूं मैर, इन दोनों ये देखें इसके ऊपर भी ऑलरेडी आ रहा है, मैंने लैंग्वेज पे सेट किया ये मैं। सो ये इस तरह यानी डबल है। इसके मुकाबले में आपने एक्सोन ग्रेव को थोड़ा और स्ट्रेच करना है। सो आई कैन से एक्सोन ग्रेव वर्क्स ऑन द स्ट्रेचिंग ऑफ द नाउन और ऑफ द वर्ड। ठीक है, सो पेर मैर यानी फादर मदर फ्रैर ब्रदर, डिड यू गेट इट? यानी ये साइन, अब इनके ऊपर जी सवाल ही पैदा होता है कि जी मैं ये क्यों लिखूं, तो ये इसी तरह ही आएंगे। यानी ये जो अल्फाज हैं, जो वर्ड लिखे हुए हैं, ये बाय डिफॉल्ट है, ये वर्ड इसके बगैर लिखे नहीं जाते। तो अब मुझे बताएं कोई क्वेश्चन है इसके अंदर? सर ये बड़ा सटल सा चेंज है, यानी कि बहुत स्लाइट चेंज है ना, ए में और आ में हाँ, ये लंबा बिल्कुल करने के अंदर। थोड़ा सा अब ये स्लाइड, इतना आई हाँ, मीन ये इसको यानी ऑब्जर्व कि करना मुश्किल हो सकता है, याद करना, बट ठीक मैं है वो, ऑब्जर्व करना चाह रहा हूँ। हाँ ये मैं समझता हूँ, बट ये कि इतना ज्यादा नहीं है, इतना बहुत ही रेयरली, अगर आप पूरा A1 तक लैंग्वेज A2 तक भी करेंगे तो हार्डली आपको कोई 25-30 दफा ये साइन देखने होंगे, क्योंकि ये सर्टेन वर्ड्स के ऊपर ही हैं। पूरी टोटल फ्रेंच में नहीं, स्पेशली ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं इनके ऊपर पाए जाते हैं। देयर आर सो मेनी वर्ड्स दोज आर विदाउट दीज साइंस, तो उनमें कोई साइन ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो मैं पर्टिकुलरली बेसिकली मैं आपको वो साइन सिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने वही वर्ड लिए हैं जिनके ऊपर वो साइन पाया जाता है, एग्जाम्पल देने के लिए। तो मिस आप बताएं, कोई प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन हियर? सर आई विल डू प्रैक्टिस, अभी तक तो समझ आ कॉन्सेप्ट गया है। क्लियर हो रहा है, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज आपको समझ आ रही है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, यस और नो? यस सर। ठीक है, आगे जने accent l'apostrophe, देखिए accent l'apostrophe बेसिकली एक्सेंट फ्रेंच में accent कहते हैं, इसलिए मैंने इस तरह इसको तो भी बोल्ड करना चाहिए था। हम अक्सों बोल रहे हैं, अक्सों जी अक्सों accent, जो एंड में हमारे पास टी है, जी तो टी को हम किस तरीके से प्रोनाउंस नहीं, करते टी हैं? को accent, इस टी को हम जो है यहाँ पर टी को प्रोनाउंस ही नहीं किया अभी, साइलेंट प्रोनाउंस ही नहीं किया हमने। टी को प्रोनाउंस ही, अपॉस्ट्रोफ मैंने सिंपल अलग बोला है, टी लिएजन साइलेंट अप्लाई नहीं किया।
अक्सन अपॉस्ट्रोफ होना चाहिए था, ठीक है लिएजन, बट ये कि अच्छा अब बेसिकली होता है कि लिएजन आप पूछ रहे हैं मुझसे यहाँ पर, यानी टी को मैंने ए के साथ नहीं मिलाया, आई सपोज के ही पूछ रहे हैं, तो ये इसका भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बाज अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम दे एक्चुअली दे मेक लिएजन विद आर्टिकल विद सॉरी विद वॉवेल, और सम टाइम दे डोंट। तो ये चीजें हमें लर्निंग से आती हैं, सीखने से आती हैं। अच्छा अब पैर और मैर थोड़ा सा आपको साउंड में महसूस हुआ होगा किस तरह ई के ऊपर। अब अगर मैं इसको हटा दूं और मैं यहाँ पर ब्रदर भाई के आगे जो मैंने लिखा है और इसको यूं कर दूं तो ये जू पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने ओ को ओ सीखा है, इसलिए इसको जू। ठीक है जी। अच्छा अब आ जाए एक्शन अपोस्ट्रोफ। अपोस्ट्रोफी बेसिकली इंग्लिश का अपोस्ट्रोफी जो होता है बिल्कुल वही साइन है अपोस्ट्रोफी। यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं, एक मिनट बोल्ड करूं, ये जो बीच में आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है नी, अपोस्ट्रोफी जो साइन होता है। अब अपोस्ट्रोफी फ्रेंच में अप्लाई कैसे होता है, यानी हम अप्लाई कहाँ करें या क्यों अपोस्ट्रोफी लगाएं। तो बेसिकली ये मैंने एक एग्जांपल दी है, एग्जांपल जो है मैंने यार ये क्या सॉरी टेब, हाँ एग्जांपल दी। इस एग्जांपल को बेसिकली मैं यहाँ पूरा लिख रहा हूँ। देखिए ये दो वर्ड हैं, ला और दूसरा वर्ड ये लिखा हुआ है ना लामी यहाँ पर एग्जांपल से पहले, बट ये एल अपोस्ट्रोफी लिखा हुआ है। तो ये मोहसिन आपके लिए भी और सब दोनों के लिए कि एक छोटा सा रूल है फ्रेंच में याद करना है कि वी कैन नॉट राइट वॉवेल टुगेदर। फर्स्ट आई वुड लाइक टू नो दैट डिड आई कवर वॉवेल विद यू अपना मोहसिन? नो नो। हाँ वोविल नहीं किए। अच्छा वोविल चले, हम फॉर एग्जांपल इंग्लिश के वोविल ले रहे हैं और दो एडिशनल एच वाई ले लें, तो आई विल कवर वोविल आफ्टर आफ्टर दिस सेशन, यानी इस स्लॉट के बाद मैं वोविल कवर करूंगा। बट अभी आप ये समझ लें कि ए फ्रेंच में वोविल है, ठीक है। सो हम इस तरह दो वोविल आमने सामने नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ग्रामरियन ने क्या कहा है, जब दो वोविल आते हैं तो हम सब्जेक्ट के वोविल को खत्म करके अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, तो ये फिर लामी हो जाए। पहले था ये जी, अगर मैं इसको दोबारा अपनी हालत पे ले आऊं तो ये ला आमी था। अब अगर मैंने इसको हटा दिया और यूं कर दिया, अपोस्ट्रोफी अप्लाई कर दिया, तो ये लामी हो जाएगा, ठीक है। तो लामी का मतलब है द फ्रेंड, ठीक है, यानी द फ्रेंड, खाली फ्रेंड नहीं द फ्रेंड। तो इस तरह अपोस्ट्रोफी अप्लाई करता है। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बुक पे दिखाता हूँ कि कहाँ का अपोस्ट्रोफी उन्होंने यूज किया हुआ है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। ये आप बुक नजर आ रही है आप लोगों को? बुक अब देखें जी, ये इन्होंने यहाँ पर एक नेगेटिव सेंटेंस है, उसके अंदर यहाँ इन्होंने अपोस्ट्रोफी का अप्लाई किया हुआ। ये जिसको मैं मायरिया के बाद हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखें, ये मैंने हाईलाइट। अच्छा अब देखिए यहाँ पर एन के साथ ई था, मगर चूंकि ई भी वोविल है और ये फ्रेंच में, और यहाँ पर भी ई है तो ये भी वोविल, दे कैन नॉट राइट टुगेदर। तो इस तरह की अपोस्ट्रोफी अप्लाई करते हैं, जिस तरह इंग्लिश में डिड नॉट को वो डिडंट करके अपोस्ट्रोफी अप्लाई करते हैं। तो ये सिंपल है, इतना टफ नहीं है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं दोबारा से उस वर्ड के ऊपर, आई मीन वर्ड फाइल को। तो इसलिए हम ला आमी, सो अगर मैं इसको ला आमी लिखूंगा तो वो गलत होगा। आई हैव टू राइट ला मी यूजिंग अपोस्ट्रोफी। इज इट ओके? ठीक है, यानी द फ्रेंड। हाँ अब अगर मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एक वर्ड में आगे मोनामी, मोनामी लिखा हुआ है, और तो इसका मतलब है माई फ्रेंड, तो ये एक चीज अलग है, ठीक है जी। माई फ्रेंड यहाँ पर फ्रेंच में जो है माई वर्ड मो से जाहिर होता है, मो में जो है एन नहीं है, आई मीन वोविल नहीं है, तो लिहाजा मैंने कोई लिएजन या कोई शॉर्टन इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है जी। ओके अच्छा अब उसके बाद नंबर 4, एक्सेंट थोड़े से आई नो के थोड़ा से यानी ड्राई है, इसको समझने में स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ होता है, चूंकि मगर जैसे जैसे आप इसको मतलब ऑब्जर्व करेंगे राइटिंग के अंदर, आपको समझ आएगा कि जी मैंने ये पढ़ा था और ये इस तरह अप्लाई हो रहा है। उसके अलावा इसका जो पूरा लिटरेचर है वो मेरी एक और इसकी यूट्यूब की वीडियो है, तो अभी मैं लेसन के बाद उसका लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, तो उसके अंदर फिर ये कि ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं वो आपको समझ आएगा, टाइम हो तो आप उसको देख लीजिएगा। अच्छा नंबर 4 पे देखते हैं एक्सों थैमा। एक्सों थैमा ये ट्रेमा कहलाता है, ये दो डॉट होते हैं इस तरह के, ये मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दूं। अच्छा अब हाउ डज इट वर्क, ये किस तरह काम करता है। तो नुएल बेसिकली ये एक वर्ड लिखा हुआ है नुएल, और नुएल का मतलब है CRI क्रिसमस, जो ईद होती है क्रिश्चियंस की, है हाउ डू वी राइट। अच्छा ऑन टू पाई सी एग्जैक्ट। अच्छा तो क्रिसमस की स्पेलिंग यू कैन करेक्ट, ठीक है जी।
Can you help me to write Christmas? मोहसिन, हाँ बोलो, सीए जाए। No, don't really know. हाँ, Christmas. अगेन सॉरी यार, मैं ऐसा इंग्लिश में पैदल हूँ थोड़ा सा, दोबारा बताएं। CHRIS HRIS, क्रिस, MIS, T अच्छा PBA, CRS RS TMAS T अच्छा T T TMA, AS टी की क्या AS जरूरत थी यहाँ पर? अच्छा वेल, टी की जरूरत क्या थी, सही बात है। अच्छा बेसिकली ये तो on a very on anglais we actually wrote in English, so whatever the spelling, it's not my subject, not my domain. आपने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। इस वर्ड का मतलब है क्रिसमस, और ये मैंने फ्रेंच में नूएल लिखा है। सो बेसिकली ट्रेमा जो है वो दो इस तरह के डॉट्स होते हैं जो कि वो ई के ऊपर ही पाए जाते हैं, और वो दे वर्क ऑन द ब्रेकिंग ऑफ सिलेबस ऑफ द वर्ड। यानी अगर इसका अच्छा, इसका अगर मिसाल के तौर पे सिलेबस क्या है, मैं फ्रेंच में पढ़ रहा हूँ, तो नूएल दो तरह से वर्ड अदा कर रहा हूँ। नूएल यानी पहले आप मेरी साउंड नीचे क्या पे एकदम ऊपर, नूएल। तो इस तरह दो सिलेबस में जब हम कोई वर्ड अदा करते हैं, यानी जब ये आता है तो उसको दो सिलेबस में अदा किया जाता है, ठीक है। बाकी और ये बड़ा रेयर होता है, परेशानी का कोई इसमें बात नहीं, बहुत ही कम अल्फाजों के ऊपर आएगा। आप पूरा 4-5 पेजेस पढ़ लेंगे तो ये शायद एक हाथ में हो। अच्छा जी, 5वां शुरू करते हैं। अक्सों सिकॉन्फ्लेक्स। अक्सों सिकॉन्फ्लेक्स एक छोटा सा कैप होता है, सॉरी, ये जिस तरह चाइनीज हेड होता है, अगर मैं इसको बड़ा करूं, एक मिनट में जरा, ये बोल्ड, इट्स ऑलरेडी बोल्ड, हाउ कैन वी एनलार्ज, ठीक है, देखें ये बड़ा हो गया। अक्स ये चाइनीज कैप जो ओ के ऊपर नजर आ रहा है आपको जी। अच्छा जी, ये भी जो है ओ के ऊपर बस लिटरली यानी बाय डिफॉल्ट वर्ड के ऊपर पाए जाते हैं। अगर आबियातों का मतलब है बेसिकली सी यू सून, फिर मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं, तो ये मुझे यहाँ पर ओ के ऊपर लिखना पड़ेगा, और डज नॉट मच इफेक्ट ऑन द प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। इसके बगैर भी होगा और इसके साथ भी होगा, तो बस एक अंडरस्टैंडिंग आप इसकी ले लेंगे। इसको इस तरह ओ के ऊपर और इस वर्ड में लिखा जाता है। तो वी हैव वेरी फ्यू वर्ड्स ऑन विच वी यूज दिस। अच्छा, लास्ट वन इज सेदी। मैंने ये फ्रेंच में लिखा है सेदी। बेसिकली सेदी जो है इंग्लिश में इसको सेडीला बोलते हैं, मे बी यू आर अवेयर ऑफ दिस वर्ड सेडीला। ये इस तरह का 5 होता है। ये मैं इसको ब्रैकेट में कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को नजर नहीं आएगा बाद में बड़ा कर दूंगा, ठीक है जी। एक मिनट, इसको इनलार्ज करने दें मुझे। हाँ जी, आया, नजर आ रहा है? ओके, मिस सबा बताइए। हेलो, इज शी लेफ्ट? हाउ इज पॉसिबल? अच्छा, मे बी वो डीसी हो गया। चलिए इसको हम बहरहाल एंड करते हैं। अक्सों से दी इज सेडिला, और यहाँ पर जो इस तरह के छोटा सा निशान होता है यानी साइन होता है, और ये सीन के नीचे, से के नीचे डाला जाता है। तो ये आपने इसकी आवाज सीन की तरह, इंग्लिश के अरबी के सीन की तरह होगी, ठीक है, यानी डबल एस। तो फोन से, अदरवाइज ये हो सकता था फोन के, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है जी। So that was the sign, and definitely we will be repeating, I mean, while they will be coming in the word. Merci. ये Laissez-moi नॉर्मली